एक दिन हमारा नाम जिस्म खाक में मिल जाएगा। एक दिन शिकायतों का आफताब भी ढल जाएगा। आफताब माने सूरज। एक दिन शिकायतों का आफताब भी ढल जाएगा। एक दिन सितारों में एक सितारा और भी बढ़ जाएगा। एक दिन हमारा साथ अकेला सा पड़ जाएगा। बस वही दिन ना आए इसके लिए जीते हैं। बस यही ख्याल करते हुए गम पीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। दुनिया अपने हिसाब से चलती रहती है, हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं, लोग अपने हिसाब से चलते रहते हैं, वक्त अपने हिसाब से चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अपने अपने तरीके से चलता है, अपने अपने हिसाब से होता है और हम इस इरिटेशन में, इस जिद में, इस पागलपने में मरते रहते हैं कि वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मेरा बेटा मेरे हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, मेरा दोस्त मेरे हिसाब से नहीं सोचता। आखिर क्यों लोग आपके हिसाब से जिए? हाँ, ये संभव है कि कोई कुछ गलत कर रहा है और वो आपकी बात मान नहीं रहा है। वो गलत कर रहा है, वो उसे समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसे ठीक करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो मान नहीं रहा। उसका नज़रिया कुछ और है, आपका नज़रिया कुछ और है। बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आपका नज़रिया बेहतर हो। एक शेर मुझे याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि क्यों देखें दुनिया को किसी की नज़र से हम, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है। अब शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है मुझे और अभी याद आ गया। हम समझते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिससे संबंधित हैं, वो मेरा भाई हो, वो बहन हो, वो माँ बाप हो, वो दादा दादी हो, वो पति पत्नी हो, कोई भी हो, वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन ये कैसा रिश्ता हुआ जब हम दूसरों को बिल्कुल आज़ादी नहीं देना चाहते उसको उसकी तरीके से जीने के लिए? तकलीफ होती है और बेहद होती है जब कोई हमारे हिसाब से काम नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया देखने का उसका अपना एक नज़रिया है, उसका अपना एक ग्रुप है, एक 10-12 लोगों का, 4-5 लोगों का, 1-2 लोगों का, या अकेलेपन का एक समूह है जिसके साथ वो बैठता है, बातचीत करता है और राय लेता है। हो सकता है कोई व्यक्ति गांव के वातावरण से आता हो और ऐसे वातावरण से आता हो जहां लोगों के पास वक्त ही वक्त है, उनको कुछ नहीं करना है। हो सकता है एक व्यक्ति शहर के उस माहौल से आता है जहां लोग बैठते ही नहीं, दौड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं है फिर भी दौड़ रहे हैं, कोई उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं और हर सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं, भागते हुए स्टेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ से अपने ऑफिस, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए जाते हैं और रात को भागते भागते घर चले आते हैं, खा के सो जाते हैं। तो उनके लिए समय दूसरा तरीके से चलता है, लेकिन गांव वाला व्यक्ति, उसके लिए समय दूसरे तरीके से चलता है। उसके लिए काम कुछ है ही नहीं। वो सुबह उठता है, थोड़ा बहुत काम करता है, खाना बनाया मिल रहा है, कपड़ा धुलाया मिल रहा है, बर्तन उसे साफ मिल रहा है, खाता है, बर्तन वहीं रख देता है अगल बगल में, फिर सो जाता है, फिर बातचीत करता है, फिर गाँव घूम टहल के आ जाता है, खेल लेता है, पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है। उसकी ज़िंदगी वही है और उसके लिए वही बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। हालांकि उसे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है घर बेहतर चलाने का, उसके पास कोई नौकरी नहीं है घर को बेहतर, अपने आप को और अपनों का जीवन बेहतर करने के लिए, लेकिन उसके लिए वही बहुत अच्छा है। उसके गांव में रोज़ झगड़े, झंझट, लड़ाई, मारपीट, पॉलिटिक्स हो रही है, अमूमन हो ही जाती है गाँवों में। जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ और बातचीत करता हूँ, हर गाँव में पॉलिटिक्स बहुत भयंकर है, इसीलिए लोग गाँव छोड़ कर भाग रहे हैं। अगर आपको शायद ना पता हो तो आप अपने माँ बाप से ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने गांव क्यों छोड़ा, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत थी, खाने कमाने का साधन नहीं था, लोग बिल्कुल काम नहीं करना चाहते थे और नहीं करना चाहते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन लोगों से बात करता हूँ उनसे मुझे ये सब पता चला और मेरे यहाँ भी लगभग गाँव में ऐसा ही है। और शहरों में क्या है, लोग किसी से मतलब नहीं रखते, कोई कम रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि शहर की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि हर आदमी अकेला है, हर आदमी अपना घर, परिवार, लोग, दोस्त, साथी, प्रेमी, प्रेमिका सबको छोड़ कर यहाँ आए हैं कमाने के लिए, तो वो किसी से उतना मतलब रखना नहीं चाहते।
लेकिन आप उनके साथ मिलकर देखते हैं कि वो भी उतने ही अकेले हैं जितने आप। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, बड़े शहरों की यही व्यवस्था है। तो हमारा एक नज़रिया डेवलप हो जाता है धीरे धीरे करते करते समय के साथ साथ, और हम उसी नज़रिए से दुनिया को देखने लगते हैं। और धीरे धीरे हम में चिढ़ होने लगती है, हम में भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं ऐसी जिसे हमें लगता है कि बाकी पूरी दुनिया जाहिल है, केवल मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा समझता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे इसको कहना चाहिए कि जब मैं इसको इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं कहीं मैं भी गलत हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं भी गलत करता हूँ, और जो सही की जा सकती हैं, जो मुझे पता है कि सही की जा सकती है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ये है कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ वक्त पर, समय से, और रात को सोना चाहता हूँ समय से। लेकिन जब से मैंने स्कूल ख़त्म किया है तब से मैं यह चाह रहा हूँ कि मैं टाइम से उठूँ और टाइम से सोऊं। ऐसा हो नहीं पा रहा है, ये मेरी गलती है और मैं इसको जानता हूँ, और कई बार ऐसा मैंने करने का प्रयास किया और कई बार सफल रहा और अनगिनत बार असफल रहा। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब मैं आज से या कल से सुबह टाइम से उठूँगा, और मैं पॉडकास्ट कभी कभार इस पर 1-2 बनाए होगा ज़रूर। लोगों से बातचीत करता हूँ, अपने भाई से, मम्मी से, पापा से और दोस्तों से कि यार लेट उठ रहा हूँ, सुबह उठना है, सुबह उठना है, लेकिन मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। और उसमें दिक्कत ये है कि नहीं उठ पा रहा हूँ वाली समस्या नहीं है, नहीं उठता हूँ। निर्लज्जता इस तरीके से अपने अंदर आ जाती है कि अपने आप से गम होता ही नहीं है, अपने आप से इरिटेशन होता ही नहीं है, अपने आप से वो भाव आता ही नहीं कि यार कितना गलत कर रहा हूँ मैं अपने साथ। दूसरे की गलती दिखती है हमें कि अरे वो अगर ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता है। कोई पतला है तो हम उसको बताते हैं कि अरे तुम ऐसा 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 खाओ, हेल्दी हो जाओगे। कोई मोटा है तो हम उसे बताते हैं कि अरे ऐसा 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 करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो करो, पतले हो जाओगे। कोई कुछ करने का प्रयास कर रहा है तो हम बताते हैं अरे ऐसा ऐसा कर लो यार, हो जाएगा सही। कुछ भी हम राय बड़ी तेज़ी से देते हैं, लेकिन अपने आप को क्या हम राय देते हैं? क्या वही नज़रिया हम अपने प्रति भी लागू करते हैं? नहीं करते। सोचने की बात यह है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम मोबाइल में इतने उलझे हुए हैं कि हमें अपने लिए सोचने का वक्त ही नहीं है। हम अपनों के लिए सोच लेते हैं, दूसरों के लिए सोच लेते हैं, ऊपर वाले के लिए सोच लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, जहाँ भी हमें अच्छा लगता है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते, और सोचते हैं तो उसे अमल नहीं करते, लागू नहीं करते। वही बात कि मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। अगर उठना चाहूँ तो ऐसा असंभव तो है नहीं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने काम पे जाता हूँ, काम करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, घर वालों से, दोस्तों से, सबसे अच्छी तरीके से पेश आने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा रहना चाहता हूँ या बेहतर बनना चाहता हूँ। लेकिन क्यों मैं इतने सालों से सुबह उठना चाहता हूँ और उठ नहीं पा रहा हूँ, और उसे अपने आप की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। मैं एक नज़रिया नहीं डेवलप कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, वेट लॉस करना, वेट गेन करना, मोबाइल का एडिक्शन छोड़ना, मास्टरबेशन की एडिक्शन छोड़ना, पॉर्न देखने की एडिक्शन छोड़ना, फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने का एडिक्शन छोड़ना। कोई भी आदत जो आपको लगता है बुरी है, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम वो नज़रिया जो है हमारा जज करने का वो दूसरों के प्रति रखते हैं, अपने प्रति नहीं रखते। ये पॉडकास्ट बहुत ज्ञान देने के लिए या ज्ञान की बातें करने के लिए मैंने स्टार्ट नहीं किया था। डे 1 से मेरा यही लक्ष्य था कि मैं अपनी बात आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, और आप भी अपनी बात मुझे बताते हैं, अच्छा लगता है। आज का जो समय है वो मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों में लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद होता होगा। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। हम किसी बातचीत के माध्यम से, शायरी और गज़लों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बस इतना ही जान पहचान है। कुछ लोगों से मेरी अच्छी खासी बातचीत होने लगी है, लेकिन कभी कभी मैं काम में व्यस्त रहता हूँ तो बात हो नहीं पाती। और इस समय व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरा काम वाम भी थोड़ा चल रहा है ठीक ठाक, ऊपर वाले की कृपा से। और मैं बुक लिख रहा हूँ तो उसमें भी थोड़ा बहुत समय चला जाता है। अभी कंप्लीशन के मतलब एंड पर तो नहीं है, अभी तो लगभग 25% ही मैंने लिखी है बुक, लेकिन आ जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आपको अच्छी लगी तो आप लें और पढ़ें उसे, क्योंकि बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी दुनिया देखने के बाद
जो कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, आपसे बहुत कम है, बहुत से कम अनुभव, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अच्छा लगता है और मैं वो चीज़ें देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो शायद मैं बता पाऊँ इस जन्म में, इस आयु में तो बहुत अच्छा होगा, और मुझे कोई बताता तो मुझे भी अच्छा लगता। खैर, मैं बात कर रहा था कि किस चीज़ों पे हम समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय हम बर्बाद करते हैं मोबाइल पर। मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कुछ भी, सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं उस पर। दूसरा सबसे ज़्यादा समय हम बर्बाद करते हैं जो वो करते हैं लेट उठने और लेट सोने में, क्योंकि लेट उठेंगे तो आधा मूड तो ऐसे ही ख़राब है कि लेट उठ गए। लेट सो रहे हैं तो इसका मतलब या तो मोबाइल चला रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त बहुत पढ़ने वाले हैं, कई जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में, कई लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो समय बर्बाद करते हैं वो हम मोबाइल देखने में, लेट उठ रहे हैं लेट सो रहे हैं, इससे आधा मूड ख़राब है। और लेट उठ रहे हैं लेट सो रहे हैं, इसका रिलेशन है हमारी हेल्थ से, क्योंकि हम अगर लेट उठ रहे हैं तो फिर जिम जाने का या दौड़ने जाने का, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा करने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि सूरज बहुत तेज हो चुका है, या मैं हमारा मन नहीं कर रहा है, या हम जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद हेल्दी खाना, जो हमारी सबसे ख़राब आदत है, मेरी भी है, आपकी होगी, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों की है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा खाऊं, हालांकि मैंने इधर पिछले 2-3 सालों में अच्छा खाना शुरू कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने रिप्लेस कर दिया है। इस पर मैं किसी दिन पॉडकास्ट बनाऊंगा, आप लोग याद दिलाइएगा कि रिप्लेसमेंट अलग चीज़ है, बंद कर देना अलग चीज़ है। तो मैं इस पर बनाऊंगा कि अच्छा खाना ख़राब खाने से रिप्लेस कर देना है, बस इतनी सी बात है। तो और बुरा खाना यानी कि अनहेल्दी चीज़ें खाना, और करना वही है जो आपको पता है कि हेल्दी खाना है, रिफाइन नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, चीनी कम कर देना है, बाहर की चीज़ों से बचना है। अगर बाहर की चीज़ें खाना है तो फल खाना है, और वैसी चीज़ें खानी है जो आपको पता है। यार, हिंदुस्तान में मुझे लगता ही नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि वो हेल्दी खा रहा है या अनहेल्दी खा रहा है, क्योंकि घर परिवार, बूढ़े लोग, समाज के लोग बताते रहते हैं कि ऐसा करो, चना खाओ, गुड़ खाओ, मैदा मत खाओ, चीनी मत खाओ, तला भुना ज़्यादा मत खाओ, ये सब। तो आप, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और जो तमाम चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करते, मैं भी नहीं करता, लेकिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है अपने प्रति, हमें अकाउंटेबल होना है अपने प्रति। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा बस आज का पॉडकास्ट का लक्ष्य यही था कि मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूं कि आप अपने प्रति अकाउंटेबल हो जाएं, आप अपने प्रति उत्तरदायी हो जाएं कि आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अगर एक काम मुझे करना है और मैं उसे नहीं कर रहा हूँ तो वो गलत कर रहा हूँ, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ सोचता हूँ और उसे नहीं करता हूँ और ये प्रक्रिया बार बार होती है तो मैं मेंटली कमज़ोर होता जाता हूँ। मेंटली कमज़ोर का मतलब मेरी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगली बार मेरे दिमाग को ये लगता है कि अरे यार ये तो कुछ भी कहता है, करता नहीं है। तो मैं अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है मेरा, वो तो ख़त्म, धाराशायी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म। तो वो जब बार बार आप किसी चीज़ को कहते हैं और नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ज़ीरो हो गया, और सच में ज़ीरो हो जाता है जब आप अपनी बात पे अमल करते हैं, अडिग रहते हैं और उसे करते हैं डिसिप्लिन के साथ। जो ताकत आपकी मन में आती है, जो ताकत आपके मस्तिष्क में आती है, वो गज़ब की होती है, लाजवाब होती है। जैसे मैं नहीं लिखता कभी कभी क्योंकि किताब लिख रहा होता हूँ अपनी, या कुछ कर रहा होता हूँ, या कुछ नहीं मन कर रहा है तो कभी कुछ पेंटिंग कर लिया, या कुछ भी, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया, कभी ऐसे ही मन नहीं कर रहा फिर भी घूमने निकल लिए, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अच्छा लगता है कि यार ठीक है, काम कर रहे हैं, टेंशन है थोड़ी तो टहलने निकल गए, बाहर बैठ लिया, कुछ कर लिया, गाना सुन लिया, वो अच्छी बात है। लेकिन जब बर्बाद करते हैं तो अच्छी बात नहीं। आप समय बर्बाद करें लेकिन इतना ही करें कि फिर आपका उसका रिग्रेट न रहे बहुत ज़्यादा। तो आप अपना नज़रिया अपने प्रति बनाएं, अपने प्रति सोचें, क्योंकि आप जब अपने प्रति सजग हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, तो आप दूसरों के प्रति सजग हो ही जाएंगे। और एक जो लास्ट में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि किसी की इतनी बात ना माने कि आप के प्रति उसका नज़रिया नौकरों वाला हो जाए। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन किसी के प्रति, वो अपना प्रेमी प्रेमिका हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, इतना मत हाँ में हाँ मिलाइए कि आपकी अपनी इज्जत खत्म हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, होता है, होता रहेगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि काश ना होता है, काश बोल लेते। तो शायद अब मैं इस पॉडकास्ट को बनाने के बाद बोल पाऊँ
क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। कोई कुछ भी कह देता है और सुनना पड़ता है। हाँ, वो मेरे बहुत खास हैं या नहीं खास हैं, लेकिन इतना बोलने का अधिकार उनको नहीं है। कुछ चीज़ें यार लिमिट में होनी चाहिए। पता नहीं, अब उन्हें नहीं समझ आती तो ना आए। अगर उनकी बड़ी इज्जत करते हैं आप तो 2 4 10 बार सुन सकते हैं, लेकिन बार बार सुनने के बाद में वो आदत बन जाती है। उसके प्रति भी हमारा अपना एक नज़रिया होना चाहिए। पता नहीं मैं अपनी बात को सही से कह पाया या नहीं, पता नहीं आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, मगर जो भी है, ये मैं हूँ, वैभव सिंह गुप्ता। कभी कभी शायरी कर लेता हूँ, आपको अच्छी लगती है, नहीं भी लगती है, कोई बात नहीं। मैं इतना ग्रेट नहीं हूँ, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी, अपने आसपास की ज़िंदगी को समझने की, आपको समझने की, खुद को समझने की और एक बेहतर ज़िंदगी जीने की। और ज़रूरी बात ये है कि बहुत सारे लोग, लड़के और लड़कियां मेरे ग्रुप के, मेरे साथ के, मेरे क्लासेस के, मेरे साथ पढ़ाई वाले ये चीज़ें समझते हैं, नहीं समझते हैं, पता नहीं। पर मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके, अपनी बात बांट। हालांकि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है और ये पॉडकास्ट अब पॉडकास्ट नहीं रहा, अब बातचीत हो गई है। तो मैं आपको कोई ऐसी ज्ञान की बातें बहुत बड़ी नहीं बताता हूँ, और ज्ञान की बात बता भी दी अगर तो वो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपका हम उम्र हूँ। आप शायरी पोइट्री सुनते हैं तो आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, मुझे भी आर्ट में इंटरेस्ट, तो इसी हिसाब से आप मुझे अपना साथी समझें और आप भी अपनी बात कहें। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वही काम वाली चीज़ें, लापरवाही वाली चीज़ें, और कुछ तो यार देर से उठने वाली चीज़ें, तो उसके लिए भी आप माफ़ करें मुझे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और टॉपिक नहीं भी होगा तो आपसे मेरी मोहब्बत और मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि बिना बात किए रहा ही नहीं जाता। हाँ, थोड़ा वक्त लग जाता है, फिर भी ऊपर वाला कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देता है। तो फिर मिलते हैं किसी दिन बहुत जल्द। आप रखें अपना ख्याल, हेल्दी खाएं, साफ पहने, और सबसे ज़रूरी बात जो मैं पिछली बार कहना भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, कि बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। शुक्रिया।